दोनों का विलय होने वाला है बहुत जल्दी। और केजरीवाल भी पार्टी थे बीजेपी के, इनके जहाँ के भी एमएलए हैं, चाहे गोवा का हो, चाहे आपने देखा होगा गुजरात के हो, चाहे अभी देखिए करंट सांसद हो, अब पंजाब का अगला जो सुनने में आ रहा है 50-60 एमएलए हैं, ये सब बीजेपी में ही जाते हैं और किसी पार्टी में नहीं जाते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी के बी पार्टी है ये। राघव चड्ढा कहते थे कि बीजेपी के पास जो वॉशिंग मशीन है उसमें सब धुल जाते हैं, बड़ा प्रचार कर रहे थे उस मशीन को लेकर, उसी मशीन में ये भी धुलने चले गए ये बीजेपी वाले। ये तो राघव चड्ढा से पूछना चाहिए, क्या मशीन में कुछ बदलाव आ गया कि आप भी उसी मशीन के रास्ते से जाएंगे और निकल आएंगे। समोसे की कीमत कम करवा रहे थे ये। नहीं, ये तो बहुत कुछ, पानी का भी कम करा रहे थे और रिचार्ज की कीमत 28 से 30 दिन का कराया, ये अच्छी बात थी, इस बात को मैं अप्रिशिएट किया उनके। इसके साथ में उन्होंने बहुत सारे फ्लाइट का जो वेटिंग का पीरियड होता है उसकी में बात की, वो भी अच्छी बात थी। कुछ मुद्दे उन्होंने जनहित के उठाए थे। इसमें देखिए, कोई व्यक्ति किसी पार्टी में चला गया वो एक अलग मत हो सकता है, पर जो उसने काम किया, अच्छा काम किया, तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। जितने राज्यसभा एमपी अभी जा रहे हैं सब के सब पैसे वाले हैं। कोई लवली प्रोफेशनल जो वो यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना उसका नाम क्या है, मुझे मित्तल जी, अशोक मित्तल, वो भी। राघव चड्ढा के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं, उनकी वाइफ के बारे में भी जानते हैं, वो पैसे वाले इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं। दूसरा, इसके साथ में और भी जो सदस्य हैं, जितने भी लोग हैं, ये जितने के जितने लोग गए सब पैसे वाले लोग हैं। तो इसका मतलब है वर्करों को इन्होंने नहीं ढूंढा है, इन्होंने पैसे वाले लोगों को ढूंढा है। हरभजन सिंह, करेक्ट है, इनको तो भारत देश क्या पूरी दुनिया जानता है। मंदिर में नहीं जाने दिया था केजरीवाल ने हरभजन सिंह को, इसलिए बुरा मान रहे हो। हाँ, अग्रवाल जी हो गए, इसके साथ में और बहुत सारे, तो ये सब पैसे वाले लोगों से। अब उसके साथ में लोगों का आरोप भी है, मैं नहीं जानता, पर लोगों का आरोप है कि यहाँ पर बहुत सारे चंदा मोटा मिलता है, इसलिए ऐसे लोगों को ले लिया गया। पर जो थोड़ा सा कम चंदा देने वाला होगा, पार्शियली कम होगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो उन लोगों को नहीं मौका दिया जाता है। अब उनके नाम भी मैं थोड़ा सा सुना देना चाहता हूँ। हमारे भारत देश के बड़े वकीलों में से जाने जाते हैं, हमारे लर्नेड ब्रदर भी हैं। प्रशांत भूषण को देख लीजिए, उन्हीं के पार्टी के मेंबर से, करेक्ट। फिर इसके बाद में आशुतोष को देख लीजिए। तीसरा आप देख लीजिए कुमार विश्वास को देख लीजिए। योगेंद्र यादव, बाय मिस्टेक मैंने बोला, यदि वो सुनेंगे तो हमें क्या बोलेंगे, मैं यहाँ पर रिपीट कर रहा हूँ, सॉरी इसके लिए। ये विभिन्न, और इसके साथ में हरीश अवस्थी जी हैं, जो रिठाला से चुनाव लड़े थे, कुछ ही वोटों से हारे हुए थे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और इनको जो है तो ये टिकट नहीं देते हैं। किसी दलित को नहीं भेजा था राज्यसभा इन्होंने, ना किसी ओबीसी को भेजा, ना किसी मुस्लिम को भेजा था। इन्होंने एक कम्युनिटी विशेष को भेजा है, मुझे लगता है जो उनके नाते रिश्तेदार हैं, क्या ऐसा है? ये तो आप लोग बताएंगे। देखिए, राघव चड्ढा अभी जो बातें कर रहे थे, मैं उनकी बातों को कहीं अप्रिशिएट हमेशा कर रहा हूँ, उन्होंने बड़े अच्छे रेस पॉइंट किए। पर सवाल एक उठता है कि अब उनके जो जाने का प्रोसेस था वो प्रोसेस अच्छा नहीं था, इसलिए ये थोड़ी सी समस्या आई। और यदि कोई की व्यक्ति की कुछ समस्याएं ऐसी आती हैं तो हम सबको उस बात को बोलना चाहिए। जितने भी सांसद हैं सबने दल बदल कानून का अभी तक के जो नियम हैं उसका उन्होंने गलत प्रोसेस को अप्लाई किया है, पहली बात। दूसरी बात, अब ये सवाल उठता है कि इसकी व्याख्या ही तो नहीं है। कभी कोई भी पार्टी अपना मिंट करके परमिशन नहीं देगी, मेमोरेंडम नहीं स्पष्ट करेगी कि हम अपने पार्टी के इतने लोगों को जाने देते हैं। तो इसलिए 2/3 सदस्यों के साथ में वो अपना आज जो आप लोगों के माध्यम से मुझे सूचना मिली है, उपराष्ट्रपति के पास भी इनको परमिशन हो सकता है कि मिल सकती है, क्योंकि ये डिफाइंड नहीं, कोई भी पार्टी वाला अपने राज्यसभा एमपीज को या एमएलएस को क्यों जाने देगा, जाहिर सी बात है। तो ये जो है, ये भारत देश का जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है उससे पूरी तरीके से खतरा मंडरा रहा है। और जिस प्रकार से ये लोग गए हैं वो पूरी तरीके से नल, वाइट और इनडिफाइंड में सदस्यता क्या रद्द हो सकती है और किसके पास ये पावर है अभी फिलहाल? अभी करंट में जो इनका अब करंट का जो पावर है, अब उपराष्ट्रपति के हाथ से अब निकल गया अभी मैटर। आप लोगों के माध्यम से जो सूचना है वो पास हो गया। अब जो उपराष्ट्रपति ने जिस चीज़ को ऑर्डर पास किया है वही लेकर के आम आदमी पार्टी अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी कि ये हमारे इतने सदस्यों को 2/3 बहुमत से इन्होंने अपने पास ले लिया है। पर यह सवाल उठता है कि क्या वो छोटे छोटे व्यक्ति थे, वो भी तो प्रेजेंटेटिव हैं। एक राज्यसभा एमपी को लेने के लिए कम से कम 35 से 40 एमएलएस की ज़रूरत पड़ती है, इतने सारे लोगों को। और राघव चड्ढा के बारे में आरोप है, लोग कहते हैं, हो सकता है कि आप लोग भी जानते होंगे उस चीज़ के बारे में, ये तो पूरा पंजाब की सरकार ही मैनेज करते थे और इन्हीं के माध्यम से सरकार चलती थी। वो तो हिसाब किताब में कुछ गड़बड़ियाँ हुई, ट्यूनिंग खराब हुई, इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट कहीं सामने आया तो इसलिए हो गया।
तो वहाँ पर ये सेटिंग नहीं बनी तो इधर सेटिंग बनेगी। अब ये दल बदल कानून का जो इनकम्प्लीट वॉल्यूशन हुआ है वो इस सारे के सारे लोगों के माध्यम से हुआ है और इसके साथ में इन सब की सदस्यता जाएगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। पर सवाल एक हमेशा मैं आप लोगों के सामने कह रहा हूँ कि जो दल बदल कानून है आर्टिकल 101, 102, आर्टिकल 190, 191, 192, उसमें ध्यान रखना है कि पार्टी कोई भी एमपीज या एमएलएज का मिंट या मेमोरेंडम दे करके परमिशन की कोई व्याख्या नहीं की गई है। इसकी इनकी थोड़ा हो सकता है कि यदि कहीं लूप लाइन पर बचत मिलेगी तो इस पॉइंट के आधार पर उनको कहीं मिल सकती है, इसमें कहीं कोई, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं है और कोई पार्टी जाने नहीं देगी अपने सदस्य को, तो फिर यहाँ पर बात अटकेगी। देखिए ये तो कोई भी व्यक्ति होगा और कोई व्यक्ति कहाँ जाता है कहाँ नहीं जाता वो तो उसका निजी मामला हो, पर मन में आदमी के तरह तरह की विकृतियाँ पैदा होती हैं, तरह तरह के विचार होते हैं। और आर्टिकल 19(1)(g) में बड़ा स्पष्ट व्याख्या है कि यदि हमारे मन में कुछ बोलने की स्वतंत्रता है और लीगल कानूनी तरीके से तो हम बोल सकते हैं। तो कोई व्यक्ति मन के अंदर रख करके अपने बीच में बोलता है, कोई मन ही मन में बात कर लेता है और कोई जो है तो बाहर मीडिया में उसको जगह दे देता है। देखिए जो भारत देश का कोलिजियन सिस्टम है, मैं आपको बताऊँ, वह कहीं न कहीं पर जो करंट रूलिंग पार्टी होती है उसका भी रिकमेंडेशन होता है थ्रू मिनिस्ट्री और वो आता है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में होता है। तो ये इस आधार पर ये कह देना, अब केजरीवाल जी की सरकार तो है नहीं, जब उनकी सरकार नहीं तो उनको मौका भी नहीं मिला, तो जो जिस समय पर जजेस बनते हैं वो इस तरह की प्रक्रिया और इस तरह से सारी चीज़ें आरोप लगा रहे हैं। देखिए केजरीवाल की अपने मन की एक व्याख्या है, उस मन की व्याख्या को प्लेटफॉर्म दे रहे हैं ना, वो तो नहीं प्रूफ दे रहे, मैंने कहाँ बोला है। पर कोई भी व्यक्ति यदि कहीं पर जा रहा है और खासकर ऐसे पदों वाले आसीन व्यक्ति किसी पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म में जाते हैं तो वो गलत है, क्योंकि जनता के सामने उसका एक गलत मैसेज जाता है। क्योंकि आपको सब लोगों को न्याय का मंदिर माना जाता है और न्याय के मंदिर के लोग ही जब ऐसा करना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मन में हर व्यक्ति के आएगा कि आदमी पार्शियल हो सकता है। तो इस बात की में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ये भी बात आपकी अच्छी है कि देखिए कोई भी माँ बाप हो अपने बच्चों के लिए तो नहीं करता, पर कोर्ट के ऐसे भी अप्रूवल्स है कि यदि ये किसी भी व्यक्ति के पेरेंट्स माता पिता वहाँ पर कैंपस में जजेस हैं तो उनके कोर्ट में मैटर्स नहीं लगते हैं या तो दूसरी जगह इधर उधर लग जाते हैं। हाँ ये सवाल है, तो इसके लिए तो वहाँ पर जो रजिस्ट्रार होंगे, रजिस्ट्रार के माध्यम से पैनल में है वो पैनल तो सरकार अपॉइंट करती है ना सर। नहीं सरकार पैनल को अपॉइंट करती है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पर उनके माँ के पास उन्हीं को जा करके आर्ग्यूट करना हो तो वो कहीं न कहीं पर वाइस्ड होगा और पार्शियल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर तो नहीं ही लगना चाहिए, नहीं तो जो केजरीवाल जी कह रहे हैं पूर्ण रूप से कहीं सत्यापित होना भी आरोप के तौर पर दिखने लगेगा। क्योंकि जजेस यदि ऐसे करने लगते हैं, जाने लगते हैं, तो हम सब न्याय के लिए कहाँ जाएंगे। तो यह कहना भी ठीक है उनका, और हमारे पास तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन भी आया कि सर जैसे केजरीवाल जी ने किया है, हमारी भी केस चल रही है जबलपुर हाई कोर्ट में, कोई कह रहा है हमारी कहीं सुप्रीम कोर्ट में चल रही, तो हम भी आ जाएं क्या और बोल दें कि जज साहब जो है आप फला जब उसके मिनिस्टर के यहाँ घर में पाए गए हैं, मैंने देखा है वो आपकी व्यवस्था करते हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे आ रहे हैं, तो हमने बोला आपका जो विचार हो आप कर सकते तो हैं। कोई ऐसा रूल कानून है अगर किसी के जज के संबंध है किसी से या कोई लेन देन है तो क्या ऐसा केस दूसरी बेंच को ट्रांसफर हो जाता है? बिल्कुल हो सकता है, उसमें कहीं कोई सवाल दिक्कत ही नहीं है। और मुझे लगता है कि जब उन्होंने आरोप लगाया था उनको तत्कालिक रूप से तत्काल ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, ये इतना बखेड़ा ही ना होता। यदि उन्होंने बोला है, इतने बड़े लीडर हैं और इतने बड़े पार्टीज़ के वो हैं, एक चीफ मिनिस्टर हैं, इतनी बड़ी नेशनल पार्टी के अध्यक्ष हैं, तो उनको तो यदि उन्होंने आवाज़ को उठाया है तो करना चाहिए। अड़ गई है ना जज साहिबा भी, तो जिद पे अड़ गई हैं, कह रही है मैं ही देखूंगी इस केस को। देखिए नहीं, जज साहब ने इसलिए कर दिया कि उनको ये लगा कि यदि मैं नहीं करती हूँ तो सारे लोग हमको मीडिया में ट्रोल करेंगे और मैं ही लड़ूंगी और मैं ही जजमेंट भी। पर एक चीज़ मैं आपको बड़ी अच्छी बोलना चाहता हूँ, केजरीवाल को अब यहाँ पर फेयर जो भी होना मैं नहीं जानता, भविष्य के गर्त में वो, पर केजरीवाल को बेनिफिट दोनों मिला है। यदि कुछ गड़बड़ हुआ तो केजरीवाल ने ऐसा चौका छक्का मार दिया है कि जज के ऊपर आरोप लग जाएगा कि जज पार्शियल थे और करेक्ट पैनी हो गए, और यदि उनको बेनिफिट मिल गया तो कह देंगे जज साहब कि ये देखो मैंने बोला था ना तुम्हारे पर गलत से आरोप लगा रहे थे, देखो मैंने तुमको जजमेंट दे दिया, तो यहाँ पर ये फ़ायदा मिल जाएगा। नहीं, अगला नंबर तो भारत देश में अब आप लोगों के पास मताधिकार होना चाहिए कि यदि कोई भी सरकार, जैसे आपने देखा होगा यूएसए में व्यवस्था है कि 60 दिन तक, अभी ईरान का युद्ध 60 दिन तक चलेगा, 60 दिन वहाँ पूरा होने वाला है, तो वहाँ का जो कांग्रेस है, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोला है, तो वहाँ पर एक बैठक होती है सारे मेंबरों के उसके साथ में,
और वो उसको डिसाइड करते हैं सारे लोग, और वहाँ पर वोटर रिकॉल का तो परमिशन लिया जाता है कि 60 दिन के बाद 61वां दिन से फिर से दोबारा क्या वहाँ पर इस चीज़ को प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए कर सकता है या नहीं। भारत देश में इस तरह की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। जो नीतियाँ अच्छी नहीं लगती हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, जनता की शोषणवादी व्यवस्थाएं हैं, उसका वो कहीं पर डिनाई नहीं कर रहा है। जो इनके वचन पत्र होते हैं चुनावों के, उसका कोई इनके पास कोई उसको लागू कराने के लिए कोई प्रोसेस नहीं, रास्ता नहीं है। ये सारी चीज़ों को लेकर के अब वोट टू रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए जनता के लिए। और भारत देश की वर्तमान वैधानिक व्यवस्था और लोकतंत्र की यह मांग भी है कि वर्तमान की जो व्यवस्था है उससे अच्छी व्यवस्था कम से कम इनको रिकॉल करने के लिए होना चाहिए, जिससे जनता के पास कुछ अधिकार ऐसे हों। जो अधिकार है वोट का वो तो मिल नहीं रहा है, वो तो सरकार तय कर रही है कि आप वोट देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, ये भी आपका सवाल अच्छा है, क्योंकि सरकार ने आपके नियमों का कहीं ना कहीं उल्लंघन कर रही है, वायस कर रही है। इसीलिए तो वोट ऑफ रिकॉल का ऑप्शन होना चाहिए कि हमको, हमारा तो आपने वोटे का ऑप्शन खत्म कर दिया है, जितनी वोट डाली जाती है उससे ज़्यादा सिग्नेचर की भी एक ऑप्शन हो सकता है, उस तरह से भी व्यवस्था की जाए या इस तरह से व्यवस्था की जाए। तो इस तरह से जो है तो इसका कुछ समाधान किया जाएगा, और इस समाधान की शुरुआत आप ही लोग सारे लोग करेंगे, मीडिया के लोग। भारत की राजनीति में जहां बहुत सारी चीज़ों को लेकर के व्यापक प्रश्न खड़े हो रहे हैं, वही इसके विपरीत में इसके समाधान भी कॉन्स्टिट्यूशन में 1958 में दे दिए गए थे। अब दोनों के बीच की लड़ाई यह है, यह स्पष्ट होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति यदि स्वेच्छा से किसी पार्टी में सम्मिलित हो जाता है, दूसरा पार्टी उसको निकाल देती है, तीसरा पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करता हो, चौथा मतदान के समय पर वो अपने आप की दूरी बना लेता है, पांचवा पार्टी की गाइडलाइंस को फॉलो ही नहीं करता है। ये सब जब सारे मुद्दे आ जाएं तो जनता के प्रश्न तरह तरह के उठते हैं कि क्या भारत देश में पार्टी को रिकॉल करने का सिस्टम